So much of stress. Okay, so no need to stress out. Just relax yourself down. This is Priyanka, and welcome to the Ticket Defense. And this is our Ask Me SSB program. All right. So before starting the video, I would just like to share one experience with you. Okay, so when I went for my first SSB, of course, first time experience था, तो I was very nervous. I was very stressed out कि इतने सारे tests हैं, इतने सारे instructions हैं, कैसे हो पाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा. बहुत ज़्यादा confusion थी, बहुत ज़्यादा anxiety थी. But then somehow I controlled my emotions. I just balanced everything out and I focused on my performance. And I got recommended. Okay, but फिर भी after when I got recommended, though I got recommended in my first SSB, फिर भी I was equally और कह सकते हैं कि more nervous in my second SSB. So this is all I want to say. Stress is natural. Stress happens. And it is just an emotion, extended emotion of a human body. Okay, so stress is something which is inside you. सबके अंदर होता है, सबको होता है, बड़ों को भी, बच्चों को भी, और आजकल हाँ बच्चों को भी होता है, घर में भी बाहर भी सबको होता है. बट दिक्कत कहाँ पे हो जाती है कि जब आप उस स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप उसे बाहर आने देते हो और अपनी परफॉर्मेंस को हिंडर करने देते हो. एवरीबडी इज अलाउड टू हैव स्ट्रेस बट नॉट यू. ओके, आपको यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू गिव द बेस्ट ऑफ यू. सो अगर आप अपना स्ट्रेस दे रहे हो तो दैट इज नॉट योर परफॉर्मेंस. ओके, so you have to, what you have to do is you have to control your stress. Stress is something which is born out of you. It is there and it is just a chemical emotion. ठीक है, it is just born out of you और आप उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते, आप ही के अंदर से निकला है. yes you can control it. डैम. तो टुडे, आज इस लेक्चर में हाउ आई कंट्रोल माई स्ट्रेस, आई विल टेल यू, आई विल गिव यू सम टिप्स जिससे कि आप अपना जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो आप कंट्रोल कर पाओगे एंड यू वुड बी एबल टू परफॉर्म बेस्ट इन योर SSB. Alright, so without any more chit chat, let's get into the video. Okay, so the very first thing I would like to say कि आप जब भी आपका SSB हो, मतलब this is not just about SSB. Okay, आप अगर normally भी if you're feeling stressed or being anxious about something, you don't have to panic. ठीक है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, जस्ट लंबी लंबी सांसें लो यार. ठीक है, और द थिंग इज, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं कि मैंने अपना स्ट्रेस कैसे कोप अप किया, और कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन पॉपुलेशन पे भी अप्लाई होती हैं. ऑलराइट, तो यू कैन गेट टिप्स फ्रॉम दीज टिप्स जो भी हैं दिस वीडियो एंड यू कैन फॉलो इन योर लाइफ. एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर SSB. इवन इफ यू हैव स्ट्रेस इन योर नॉर्मल लाइफ, तो यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस टिप्स, स्मॉल टिप्स, वेरी इजी. ठीक है, और ये कोई अलग से नहीं है कि आप किसी और के लिए कर रहे हो. यू आर डूइंग दिस फॉर योर ओन सेल्फ. ठीक है, तो दिस इज फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड. तो ऑफ कोर्स यू कैन गिव सम टाइम फॉर योर सेल्फ टू. ऑलराइट, so the very first step is meditation. yes, very important. meditation is like water. ठीक है, पानी की जैसी होती है कि जब तक आप उसे यूज नहीं करोगे, जब तक आप उसे पियोगे नहीं ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है. ऐसे बोलते हैं कि ज्यादा पानी पीना चाहिए, ज्यादा पानी पीना चाहिए, पर फिर भी हम उतना ही पीते हैं जितना हमें पीने के लिए असेंशियल है. तो अगर आप ज्यादा पानी पियोगे तब आपको पता चलेगा कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितने ज्यादा चेंजेस करता है अपनी बॉडी में. ठीक है, तो वैसा ही मेडिटेशन है. मेडिटेशन को सब लोग बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि क्या मेडिटेशन कौन करेगा इस जमाने में मेडिटेशन. बट मेडिटेशन इज द थिंग विच विल जस्ट हेल्प यू इन अननोन वे. ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा ये डिफरेंस मेडिटेशन करने की वजह से है. तो यू जस्ट हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू इज just wake up in the morning, give 5 minutes to yourself, just clear out your head, just focus and just give peaceful 5 minutes to your body and your mind. That's all you have to do. and अगर आप 5 मिनट, एक हफ्ते 5 मिनट करिए, फिर उसके बाद में you can reduce this time to 10 minutes or 15 minutes, जैसा आप चाहें. ठीक है, तो you just have to do meditation for some time in the morning or whenever you get time. So it just helps to reboot your system. All right, फिर the next step is proper sleep. yes, अच्छा, जब कोई आपका फोन, सेल फोन या फिर आपका कंप्यूटर जो है वो हैंग होने लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा थक जाता है, तो वो आप क्या करते हो, उसको स्विच ऑफ कर देते हो. द बेस्ट थिंग वी कैन डू. ठीक है, स्विच ऑफ कर देते हैं और फिर उसको थोड़ी देर बाद आप उसको स्विच ऑन करते हैं तो वो ठीक चलने लगता है. तो वैसा ही ह्यूमन बॉडी के साथ भी होता है. आप दिन भर का थकान होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो है वो बिल्डअप हो जाता है, तो आपका जो
ब्रेन का एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है. So what you have to do is just give a reboot to yourself. Switch it off, sleep for a while, have a good night's sleep, and then wake up in the morning and start it again. ठीक है? So this is the best thing you can do for yourself. Meditation and proper sleep. फिर उसके बाद में आता है आपका एक्सरसाइज. यस, अब जैसे आपकी जो नॉर्मल मशीन्स होती हैं, ठीक है, तो आप उन्हें चलाते हो, कोई आपकी साइकिल होगी या गाड़ी होगी, बाइक होगी, कार होगी, तो आप उसे जितना चलाओगे वो उतना ही ज़्यादा ल्यूब्रिकेटेड रहती है, उसमें उतना ही ज़्यादा वो क्या रहती है, एक्टिव रहती है. ठीक है, तो आप उसे बंद करके रख दोगे कोने में तो ऑब्वियसली वो जल्दी खराब हो जाएगी. तो व्हाट यू हैव टू डू इज विथ योर बॉडी फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस. ठीक है, क्योंकि एसएसबी में सिर्फ बैठ के डिस्कस नहीं करना होता. ठीक है, वहाँ पे आपको ग्राउंड में छोड़ देते हैं और वहाँ पे ग्राउंड में जो आउटडोर एक्टिविटीज होती है वो भी होती हैं. ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल्स वगैरह जिसमें आपको भागना पड़ता है, रेसेस होती हैं. तो वहां पर आप ऐसे जमीन में फैल ना जाओ, इसलिए आपको एक्सरसाइज करते रहना है. स्टार्टिंग से जब आपका एसएसबी अप्रोचिंग हो तो यू जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम. ठीक है, और आप एक्सरसाइज करिए, आप खेलिए कूदिए, मैश करिए, और क्या. ठीक है, और फिर यू हैव टू प्ले ऑल्सो. ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत लोग होते हैं बचपन में खेलते हैं, उसके बाद बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं आप क्या खेलना, आप तो बड़े हो गए. नो, यू कैन ऑलवेज प्ले, एंड जब प्लेइंग इट गिव्स यू अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एसएसबी. आपको एसएसबी में जब वो टीम वर्क होता है, जब आपके टीम वाले जो टास्क होते हैं, तो उनमें आपका टीम स्पिरिट ही चेक किया जाता है, आपकी स्पोर्ट्समैनशिप ही देखी जाती है कि आप दूसरों के लिए कितना ज्यादा एक्सटेंडेड हैं, हाउ मच यू आर विलिंग टू टेक एवरीबडी विथ यू एंड गो अहेड. ठीक है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं आपकी पर्सनैलिटी के जो चेक किए जाते हैं. ग्रुप एक्टिविटीज में वही चेक होता है. तो आप अपना अपना करे जा रहे हो तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग. ठीक है, यू हैव टू टेक योर ग्रुप विथ यू. तो वहां पे आपकी स्पोर्ट्समैनशिप चेक की जाती है. और आप जब खेलते हो, आप जब ग्रुप वाले गेम्स खेलते हो, टीम्स वाले गेम्स खेलते हो, तो यस, दैट डेवलप्स इन यू. So playing is also important. Individual games are important, and playing in groups is also important. So you just pick one game, ज्यादा नहीं, एक या दो ही खेलें, पर आप खेलें जरूर. ठीक है, इससे माइंड भी फ्रेश होता है. ऑलराइट, पढ़ते पढ़ते ज्यादा परेशान ना हो जाए. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू फोकस. See, focus is very important. Doesn't matter what you're doing, if you are not focused towards it, it won't happen, you won't succeed. ठीक है, आप सक्सेस नहीं मिलेगी आपको किसी भी चीज में अगर आप उसके लिए फोकस नहीं हो, डेडिकेटेड नहीं हो. तो ऑल यू हैव टू डू इज सारा सारा अपना जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको हटाइए. आपको कौन कितना सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लाइक्स हैं, ये सब just remove the social media and focus on your own personal development. You just have to, कुछ महीने की बात होती है. ठीक है, जस्ट अपना डेडिकेशन से कुछ महीने आपके पढ़ाई लिखाई में लगाएं और उसको फिर वो आपकी जिंदगी भर काम आएगा. ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू एलिमिनेट द डिस्ट्रैक्शंस. जो भी आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हैं सबको हटाइए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, एंड झक मार के आपको सक्सेस मिलेगी. ऑलराइट, दिस इज अ वेरी क्लीशे लाइन कि डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, फोकस करो, पर जब तक, हर जगह सुना होगा आपने, पर जब तक आप खुद उसे करोगे नहीं ना, आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या इसका मतलब है. ओके, फिर आता है आपका वन थिंग एट अ टाइम. ऑलराइट, तो लॉट ऑफ पीपल आर लाइक डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, वो प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इन देयर लाइफ. तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अगेन फोकस ऑन योरसेल्फ. बहुत सारी चीजें उनको एक, वो बोलते हैं ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए. तो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन वन थिंग दैट यू वांट डेस्परेटली, एंड यू जस्ट हैव टू चेज. ठीक है, तो ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके लिए आप इतना डेडिकेटेडली इतना हार्डवर्क करें और वो आपको फिर भी नहीं मिले. तो इफ यू वांट समथिंग, जस्ट गो फॉर इट, ट्राई ट्राई एंड ट्राई. ठीक है, तो आपको एक ही काम करना है एक टाइम पर, और यस, दैट इज योर प्रिपरेशन. गो आउट. ओके, सो इफ यू गो आउट, यू एक्सप्लोर प्लेसेस, यू गेन एक्सपीरियंस. ठीक है, आपको एक्सपीरियंस गेन होता है, आपको अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हो आप, तो आपको कभी कभी माइंड फ्रेश करने के लिए यू शुड गो आउट. ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते हैं, जब इवन आई वाज प्रिपेयरिंग, मैं जब प्रिपरेशन करती थी तो मेरा एकदम बाहर बाहर जाना बहुत कम हो गया था. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको. वो मुझे बाद में उसका रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. तो आपको बाहर जाएं, अपने दोस्तों से मिलें, पर ऐसा नहीं कि बाहर ही रहना है. आप पढ़ाई करें और एक दिन आप हफ्ते में रख सकते हैं, आप बाहर जाएं, आप घूमें फिरें, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें. ठीक है, खेलें कूदें. ऑलराइट, फिर विच हेल्प्स यू रिबूट योर माइंड एक्चुअली. ठीक है, माइंड फ्रेश रहना बहुत जरूरी है.
फिर नेक्स्ट थिंग इज कीप अवे फ्रॉम नेगेटिविटी. ऑलराइट, सी, जब आप प्रिपरेशन करते हो ना तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके मन में नेगेटिविटी भरती हैं. लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो आपको डिस्करेज करने के लिए एकदम रेडी रहेंगे कि अरे तेरे से कुछ नहीं हो पाया, क्यों कर रहे हो प्रिपरेशन, ये तो बहुत डिफिकल्ट जॉब है, बहुत डिफिकल्ट इंटरव्यू है, कैसे कर पाओगे, नहीं होगा. कि जब मैं प्रिपरेशन करी थी तो उस टाइम पे मुझे पता था कि आई एम एन इंट्रोवर्ट. तो बहुत सारे लोग थे जो, बहुत सारे क्या, सब ने ही ऐसा बोला था कि क्यों उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रही हो तुम, रहने दो ये सब, तुमसे ना हो पाएगा. तो ऐसा नहीं है. if you are afraid of something you need to face it. alright, अगर आपसे कोई ऐसा कहता है, नेगेटिविटी फैलाता है, आप उसको दूर रखें, अपने से दूर रखें कि नहीं, जस्ट ठीक है, आप अपना अपने पास रखें. आई विल फोकस ऑन माई स्टडीज एंड दैट्स इट. ऑलराइट, सो यू जस्ट हैव टू कीप अवे योर नेगेटिविटी एंड यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर, फोकस ऑन योर सेल्फ. ऑलराइट, नेक्स्ट इज, और एक और चीज, बहुत सारे लोगों को ये डर लग जाता है इसी चीज से कि लॉट ऑफ पीपल देयर आर देयर जो उनको बोलते रहते हैं कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. तो इस चीज को, आपको नेगेटिविटी जो है ना, उसको आपको पॉजिटिव पॉजिटिव लेना है कि ठीक है नहीं हो पाएगा, ओके आई विल शो यू, फाइन. तो आपको इन सब चीजों से डिस्करेज नहीं होना है. आप इन चीजों को फेस करिए. आपसे आपको कोई डराता है तो उसके सामने जाइए कि हाँ बोलो, और वो कितने, जब आप उसको थोड़ा टाइम घूरोगे ना तो अपना आप डर खत्म हो जाता है. तो जैसे मैं प्रिपरेशन करती थी, बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो, तो मैं जाकर फिर खुद ही जाके पूछती थी किसी से, मतलब जो मुझे जानते थे, ऑब्वियसली माय फ्रेंड्स, की व्हाट डू यू थिंक, मैं कर लूंगी या फिर मेरा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा. और वो लोग बोलते थे कि हाँ ठीक है. जो लोग मेरी केयर करते थे एंड वो से बोल देते थे कि हाँ ठीक है हो जाएगा, कोई बात नहीं. बट लॉट ऑफ पीपल वर देयर जो बोलते थे कि नहीं हो पाएगा, क्या क्यों फालतू में इसमें टाइम वेस्ट कर रही है ना. तो आई यूज्ड टू टेक इट एज मोटिवेशन कि नहीं, फाइन, ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है, आई शो यू, I'll do it once, I'll do it twice, and I'll do it thrice and take a picture with it. ठीक है, I'll show you. So you just have to focus on yourself. You just take those negative critics as an inspiration for yourself. Just motivate, feel motivated. कि हाँ ठीक है, you think low of me, I'll show you. That's fine. You don't have to take it negatively. Just take it as a positive motivation. ठीक है, तो आपको जस्ट अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करना है. ऑलराइट, फिर द नेक्स्ट थिंग इज प्रिपेयर. यस, ये सब तो चीजें हो गई आपकी मेंटली प्रिपेयर करने की, बट द लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो आपको एसएसबी में काम आएंगे. तो आप उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना है. जैसे जीके आपके लॉट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आर देयर कि जो पूछे ही जाएंगे, तो आप उनके बारे में पहले ही प्रिपेयर करके रखें. ऐसा नहीं कि बिना, हाँ ठीक है मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैंने सो लिया अच्छे से, मैं खेलता हूँ कूदता हूँ और सीधा चले गया एसएसबी देने के लिए. ठीक है वो है, बट आपको अपने इंटरव्यू के लिए जो जनरल बेसिक नॉलेज है वो भी आपको पढ़ना जरूरी है. ठीक है, आपको करंट अफेयर्स जो है वो आप ब्रशअप करिए, और आपके जो सराउंडिंग है उसके बारे में आप जानिए. वो चीजें भी आपके लिए जरूरी हैं. तो यू जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ ऑल्सो. एंड द नेक्स्ट थिंग, द लास्ट थिंग इज आस्क योरसेल्फ. ठीक है, यू जस्ट हैव टू आस्क योरसेल्फ जब भी आप नर्वस हो रहे हो. ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच आई फेल्ट हाईली इम्पोर्टेंट इन माय परफॉर्मेंस. कि जब हमारे आउटडोर टास्क हो रहे थे तो उसमें आई गॉट नर्वस. लेक्चरेट इज समथिंग आई रियली एम अफ्रेड ऑफ. ठीक है, तो लेक्चरेट्स जो होते थे तो उसमें लिटरली मेरी थोड़ी सी नर्वस एंजाइटी ज़्यादा हो जाती थी. तो फिर आई एम स्टैंडिंग देयर, ओके how would I be able to do it, this and that, lot of questions running in my head. तो फिर भी थोड़ा सा मैंने अपने आप को कंट्रोल किया. फिर आई आस्क्ड माई सेल्फ, खुद से मैंने पूछा कि प्रियंका इतनी दूर आई हो तुम, कैन यू अफोर्ड लूजिंग इट, दिस अपॉर्चुनिटी जो इतनी मेहनत से तुमने कमाई है, कैन यू अफोर्ड लूजिंग दिस इतनी दूर आकर. एंड देन आई यूज टू कम अप विद आंसर कि नो आई कैन नॉट अफोर्ड लूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी जो मैंने इतनी मेहनत से कमाई है. So you just have to ask yourself and that will boost up a confidence. अचानक से एक confidence आता है कि नहीं, no, I am not losing this opportunity and I will perform good. क्या है, just 3-4 लोग ही तो हैं, just have to perform, you just have to speak and that's it. So you just focus on your performance and the stress will automatically go away. Alright? So yes, best of luck for your SSB if you have your SSB around, and just prepare yourself the best. Thank you so much.